ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ ये इवेंट चल रहा है। हम डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल भी ख़त्म हो गया है। तो व्यूअर्स, आप भी इंजॉय करें हमारे साथ ये प्रोग्राम और अवेयरनेस हासिल करें। जो भी आपकी परेशानी है, स्ट्रेस हो रहा है या कहीं फेलियर हो रहा है, तो किस तरह उसको मैनेज करना है। हम तो यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और इम्पैक्ट पड़ रहा है हमें बहुत अच्छा। तो उम्मीद करती हूँ मेरे व्यूअर्स को भी मज़ा आ रहा होगा। WHO की तरफ से एक मॉडल दिया जाता है, बायो साइको सोशल मॉडल। उसका मतलब ये है कि इंसान को ठीक होने के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि उसको कोई बीमारी ना हो, कोई जिस्मानी बीमारी ना हो, बल्कि जिस्मानी बीमारी के साथ साथ उसकी जहनी सेहत भी ठीक हो, उसके सोशल माशरती मामलात भी ठीक हों। तब जाके हम कह सकते हैं कि एक इंसान जो है वो 100% ठीक है और एक माशरे का कारगर इंसान है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान। आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ पे इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया हुआ है हमारी पब्लिक के लिए, डॉक्टर्स के लिए। इस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? देखें, मैं कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और एक ये बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे में, ख़ास तौर पे और दुनिया में भी, कि नफसियाती बीमारियों की आगाही नहीं है। लोग अभी भी समझते नहीं हैं कि जहनी बीमारियां क्या होती हैं। लोग कहते हैं कि शायद जहनी बीमारी का मतलब है कि वो शख्स पागल हो गया है, अपना होश खो बैठा है, इंसेन हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। जहनी बीमारी आप जैसे मुझ जैसे लोगों को ही होती है और ज़िंदगी में कभी ना कभी इस मरहले से शख्स गुज़रता है और इसका भी उसी तरह इलाज कराना चाहिए जैसे बाकी जिस्म के हिस्सों का। दिल, गुर्दे, फेफड़े में बीमारी होती है तो आप जाके अपना इलाज कराते हैं, बुखार होता है तो आप पैनाडोल खाते हैं, मगर जहनी बीमारी होती है तो आप डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जबकि ऐसा नहीं है, उसको जिस्मानी बीमारी की तरह समझना चाहिए और उसका इलाज कराना चाहिए ताकि आप एक बेहतर शख्स बन सकें और माशरे में, अपने घर में एक बेहतर ड्यूटी परफॉर्म अपनी कर सकें बेहतर तरीके से। साइकेट्रिक हॉस्पिटल पे जाना कोई वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, ये गलत ख्याल है कि शायद कमज़ोर जहन वाला शख्स ऐसे करता है, जबकि आप अगर दुनिया में मिसालें ढूंढने जाएं तो मेजॉरिटी बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन सब एडमिट करते हैं और किया है। अब यूट्यूब भरा पड़ा है कि हमें डिप्रेशन था, हमें बाइपोलर था, हमें फ़लाँ नफसियाती बीमारी थी और हमने इलाज किया, उसको फ़ाइट किया और अब हम इतने कामयाब शख्स हैं। तो जहन की कमज़ोरी हरगिज़ नहीं है जहनी बीमारी होना। जो इलाज के बाद कुछ फ़र्क ज़्यादा आता है, जो पहले इंसान होता है उसके बाद का जो इंसान होता है, बिफ़ोर एंड आफ्टर में क्या फ़र्क होता है? जनाब, ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है कि बेशुमार ऐसी आदतें हैं जो बंदे की चेंज हो जाती हैं। पहले वो अकेला अकेला रहता, बीमारी से पहले की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे असरात थोड़े थोड़े कम उम्र में ही शुरू हो जाते हैं। तो बंदा खामोश था, ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, ज़्यादा बात नहीं करता था, अकेले अकेले रहता था, दोस्त यार नहीं बनाता था, जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता था, गुस्सा आ जाता था। इलाज के बाद उसकी बीमारी से पहले से ज़्यादा तबीयत बेहतर हो जाती है कुछ लोगों की, कि वो बहुत आउटगोइंग हो जाते हैं, बहुत अच्छी से बात करते हैं, अपना काम और बेहतर करना शुरू कर देते हैं। घर में उनका मिजाज बदल जाता है, घर वाले कहते हैं यार आप तो तब्दील हो गए, आप तो वो रहे ही नहीं हैं जो पहले थे। तो बहुत फ़र्क आता है। आपने बहुत अच्छी बात की। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, एंटी सोशल होना, इंट्रोवर्टेड होना, ये भी एक बीमारी है? देखें, बीमारी की जो है ना, हम लाइन तब ड्रॉ करते हैं जब कि उसके ज़िंदगी में इशू शुरू हो जाए, उसकी फंक्शनैलिटी अफेक्ट हो, कि वो काम करता था सही से काम नहीं कर पा रहा, पढ़ाई करता था तो सही से पढ़ाई नहीं कर पा रहा। लोगों से नहीं मिलते ना, कहते हैं हमें मिलना नहीं है, मतलब एक डर होता है कनेक्ट करने में, लोगों से एंटी सोशल हो जाते हैं, अपने बस हद तक ही रहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी में जो चेंज होते हैं वो तो हर किसी के होते हैं। कोई थोड़ा सा कम बात करता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा बात करता है, कोई थोड़ा सा कम दोस्त बनाता है, कोई थोड़ा सा ज़्यादा बनाता है। तो अगर थोड़ा बहुत है तब तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, मगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको बीमारी के ज़िम्मे में डालते हैं। और ये लाइन तभी ड्रॉ करते हैं कि आप कहें कि भाई ये तो इतना कम लोगों में जाता है कि ये तो या जॉब में भी नहीं जा पा रहा, या फ़लाँ स्कूल के फंक्शन में जा रहा है उसमें भी नहीं जा रहा, तो फिर हम कहेंगे ये चीज़ तो ठीक नहीं है, ये कोई ना कोई बीमारी के ज़िम्मे में। मैं पूछना चाह रही हूँ, एक नेचर होती है, एक डिजीज़ होती है, उसका आपने बहुत अच्छे से फ़र्क बताया। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाता है, लास्ट ईयर भी मैंने इसको अटेंड किया, अभी भी अटेंड किया, बहुत अच्छी अवेयरनेस देते हैं, लोगों की क्यूरीज को दूर करते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप मज़ीद, आप लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या कर रही है आम पब्लिक के लिए भी, और ये ओपन फॉर पब्लिक क्यों नहीं होता? देखें, ये इवेंट में तो ज़ाहिर से लिमिटेड सीट्स होती हैं, सबको तो इतनी जगह नहीं होती इसमें, मगर हम जो है बेशुमार प्रोग्राम्स करते रहते हैं, स्कूलों में, कॉलेजेस में अलग अलग किस्म के सेमिनार्स करते रहते हैं, इसी हवाले से कि
लोगों को, ख़ासतौर पर हमारी यंग जनरेशन को, बच्चों को जहनी बीमारी के हवाले से पता चल सके कि ये क्या है। ये कोई खुदा न खास्ता लानत नहीं है, कोई स्टिग्मा लेबल लग जाता है लोगों के ऊपर। और इसके अलावा अब हम जो बहुत सारा अपनी जो अटेंशन है वो लगा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया तो हर किसी के, बच्चे बूढ़े जवान सबके पास है। तो हम अपनी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अवेयरनेस देने की, कि लोगों को पता चल सके जहनी बीमारियां क्या हैं। और अच्छा, इसके लिए कोई सेमिनार्स या काउंसलिंग सेशंस कराए जाएं, जैसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस या फिर कहीं आम जैसे वर्क प्लेस है उसमें इस तरह कोई टीम बनाई जाए और वो जाके उनको काउंसिल करे, ताकि सबकी जो देखिए सभी की हेल्थ का मतलब मेंटल हेल्थ ख़राब है तो फिज़िकल हेल्थ ख़राब है, तो इस चीज़ के लिए कोई आप कैंपेन चला रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले कहा, देखें आप कॉलेज जाएंगे 50 बच्चा बैठा हो सकता है, आप 100 बच्चा हो सकता है, 200, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। मगर सोशल मीडिया पे जब आप कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो लाखों लोग और शायद करोड़ों लोग भी देख सकते हैं उसको। तो यही हमारा गोल है कि सोशल मीडिया पे हम वैसे भी पॉडकास्ट वगैरह सेशन करते रहते हैं और लाइव सेशन भी करते हैं कि कुछ सवालात किसी को पूछना है तो वहीं कमेंट्स में सवाल पूछ सकता है, उसी वक्त उसका जवाब देते हैं। तो ये सेशन हम करते रहे हैं और अब हम उनको और ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड करना चाहते हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंट करना चाहते आपकी हैं। कोई वेबसाइट का नाम हमारे व्यूअर्स को बताएं? वेबसाइट का एक तो हम आप जाएँ कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल, आप यूट्यूब पे लिखें, फेसबुक पे लिखें, इंस्टाग्राम पे लिखें, टिकटॉक पे लिखें। अब तो शॉर्ट्स का ज़माना है, अब तो शॉर्ट्स भी हम बनाना शुरू करें, छोटे-छोटे डिप्रेशन क्या है, एंग्जाइटी क्या है, उसमें क्या होता है, उसकी अद्वियात क्या हैं। तो उस पर आप जाकर कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल लिखें, आपको तकरीबन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें हमारा मिल जाएगा। ये तो ज़बरदस्त, यानी आप छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू हमारी आवाम को अवेयर कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सर, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस तरह के और इवेंट्स भी सालाना होने चाहिए या सिर्फ इसी महीने में इवेंट मनाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, पूरे साल होते रहने चाहिए। और ये तो ख़ास तौर पे बहुत बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि WHO की तरफ से ये कहा गया है पूरी दुनिया में कि जो भी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं वो इस दिन तो कम से कम मनाएं ही मनाएं। तो जितना ज़्यादा करें, जितना गुड़ डालें, मीठे वाली बात है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आपकी टीम इसको एम्फेसाइज़ कर रही है और इसी WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ये कहा गया है उसको आप लोग इस तरह की तकरीबात करा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह नहीं होता, इस पर तवज्जो दी नहीं जाती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में इस पर बहुत तवज्जो दी जाती है और बल्कि अवेयर करना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप खूबसूरत सी नई गाड़ी लाएं मगर उसमें इंजन ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का जिस्म हट्टा कट्टा हो मगर दिमाग काम नहीं करे तो वो इंसान किसी काम का नहीं होता। हमारे जैसे कि प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने हमें वक्त दिया। आप हमारे व्यूअर्स को कोई अपना स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि जहनी बीमारियों को बिल्कुल जिस्मानी बीमारियों की तरह लें। ये किसी को भी हो सकती हैं, आपको, मुझे। और जहनी बीमारियों का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो शख्स पागल है या जहनी तौर पे कमज़ोर है या अपना होश खो बैठा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आपको महसूस होता है कि कोई मसला है तो उसको जल्द अज जल्द इलाज कराएं ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अम्मी, मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे पास बच्चा आया था, उसकी हड्डी टूटी हुई थी, तो वालदा कहेंगे डॉक्टर साहब ये बड़ा शैतान बच्चा है, बहुत शैतान बच्चा, 8 साल का बच्चा था और उसकी पिटाई हो रही है, इसका मुंह लाल कर देते हैं, इसको मारते हैं, समझ में नहीं आता समझ। और मैंने आफ्टर अ लिटिल कॉन्वर्सेशन आई रियलाइज दैट द चाइल्ड वाज एक्चुअली ऑटिस्टिक। तो पीपल डोंट रियलाइज कि ये बीमारी भी है, ऑटिज्म भी एक बीमारी है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राबिया। आप ये बताइएगा, आप इस इवेंट में आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? इट्स वेरी गुड टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ और ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मैं रूट टू हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। वी प्रेफर टू प्रमोट हर्बल प्रोडक्ट्स टू द पेशेंट जो कि न्यूरोपैथी की तरफ जा रहे हैं या पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टॉर्शन की वजह से। एंजाइटी, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, इट्स ऑल कॉमन इन पाकिस्तान। तो उसके लिए मैं ये प्रेफर करूँगी पेशेंट्स अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा बेहतर करें और नेचुरोपैथी की तरफ आएँ, हर्बल सप्लीमेंट्स को प्रेफर करें जिससे वो मेंटली रिलैक्स रहें और चीज़ों को बेहतर होती जाएँ दिन ब दिन। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा मैसेज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अख्तर फरीद सिद्दीकी है। मैं कंसल्टेंट सीनियर साइकाइट्रिस्ट हूँ कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल में और पिछले तकरीबन 14 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं, यहाँ पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कराया गया है इसके रिलेटेड आप अंदर से अभी आ रहे हैं, तो क्या अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को और इससे क्या फ़ायदा पहुँचेगा हमारी आवाम को और हमारे व्यूअर्स को? देखिए, मैं जो हूँ पिछले बहुत सालों से साइकाइट्री के फील्ड से मुंसलिक हूँ, बाहर भी काम किया, यहाँ भी किया है। तो 10 अक्टूबर का दिन जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें अवाम अन्नास को नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से आगाही दी जाती है। नफ्सियात ऐसी फील्ड है मेडिसिन की जिसमें शऊर और आगाही की कमी है
इसी वजह से लोग जो हैं इसका इलाज नहीं कराते, इसके बारे में डिफरेंट मफरूज़ात जो हैं वो बना कर रखते हैं। कोई इसको पागलपन का नाम देता है, कोई इसको पीर फ़कीर और जादू का नाम देता है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अंदर ये शऊर बेदार हो कि ये बीमारी है, इसका इलाज मुमकिन है, और जो लोग जो हैं इसका सही इलाज करते हैं तो माशरे के अंदर फिर कारआमद शहरी बन सकते हैं। वैसे भी पिछले चंद सालों में नफसियाती अमराज जो हैं न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसकी आगाही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे न सिर्फ ये कि हर घर मुतासर होता है बल्कि शहर, मोहल्ला और पूरा मुल्क भी मुतासर हो सकता है। तो ऐसे लोगों को कारआमद बनाने के लिए इलाज की बहुत ज़रूरत है। और अब तो मतलब ये बात आ गई है कि शायद हर 4 में से 1 शख्स जो है वो किसी न किसी तरह के जहनी और नफसियाती अमराज में मुब्तला है। तो इतनी हाई पॉपुलेशन ऑफ लोग जो हैं जो मेंटल इलनेस का शिकार हैं, उनको सही गाइडलाइंस की ज़रूरत है, उनको सही इलाज की ज़रूरत है, ताकि माशरे के अंदर वो एक कारआमद फ़र्द दोबारा से बन सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज एंड टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद बिलाल गौहर है और मैं डायरेक्टर हूँ द BA डिजिटल एजेंसी, जो यहाँ का आज इवेंट जो हम लोग कर रहे हैं इसको सबको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हम लोग। आप बताइएगा, आपने ये इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है यहाँ पर और लोग भी आए हुए हैं और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से यहाँ अवेयरनेस दी जा रही है जो मेंटल इलनेस होती है, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। दरअसल बात यह है कि दुनिया में जो ये दिन मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से, ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है उसके साथ साथ जो इलनेस है, दिमाग के हवाले से जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लोग साइको पेशेंट बनते जा रहे हैं, डिप्रेशन है और दीगर चीज़ें हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है दुनिया की, तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल जो है वो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पायनियर हॉस्पिटल है। डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर साहब जो थे वो इसके बानी थे, वो इसको लेके चल रहे थे। अब सैयद अब्दुर्रहमान हैं, डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान, वो इसको लेके चल रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम होता है ये हर साल होता है और इसके अंदर यहाँ पे जो भी मेंटल हेल्थ के हवाले से, मेंटल इलनेस जो भी होती है उसके हवाले से जो डिस्कशन होती है उसमें मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स आते हैं, मुख्तलिफ़ और माहिरीन आते हैं। कुछ मतलब आप समझ लें कि शोबिज़ के लोग होते हैं, कुछ बिज़नेस कम्युनिटी के लोग होते हैं, कुछ फैमिलीज़ आती हैं, बच्चे आते हैं। तो उनके अंदर ये अवेयरनेस देने के लिए कि ये जो आपको दिमागी बीमारियां हैं वो किस तरह की हैं। हमारे दरमियान ऐसे लोग बहुत सारे मौजूद होते हैं जिनको हम ये समझते हैं कि शायद ये जानबूझ के कर रहा है, लेकिन वो एक छोटी सी बीमारी होती है, कोई साइको प्रॉब्लम उसको होती है जिसकी वजह से वो सब कुछ कर रहा होता है। तो यही है आज का पैगाम कि हम जो भी इस तरह की चीज़ें आप अपने दरमियान पाएँ जो बार बार कोई ऐसा इजहार कर रहा हो आपके घर के अंदर किसी ऐसी चीज़ का, तो उसको कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल लेके आएँ और यहाँ पे लाके उसको टेस्ट कराएं। इंशाल्लाह वो बहुत उससे आफाका होगा। आप कह रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें आप ये ट्रीटेबल हैं डिजीज़, इसको आप बढ़ाएं नहीं और अपना इलाज कराएं ताकि दूसरे लोग भी इम्पैक्ट ना हो। जैसे किसी के घर में है तो फैमिली डिस्टर्ब हो रही है या कोई एम्प्लॉय है तो उसका वर्क पूरा ख़राब हो रहा है। तो बहुत अच्छा आपने हमारे व्यूअर्स को मैसेज दिया और इतना अच्छा आप लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कराया और इसकी अहमियत को समझा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे इवेंट्स नहीं होते, बाहर ममालिक में फिर भी होते हैं। और इसकी अहमियत को समझते हुए यहाँ अवेयरनेस दे रहे हैं, लोगों को भी आप लोग उसमें अवेयर कर रहे हैं, साथ साथ हमारे व्यूअर्स को भी बता रहे हैं और इन बीमारियों का जो ट्रीटेबल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बिफोर एंड आफ्टर में बहुत फ़र्क होता है, मतलब अगर ट्रीटमेंट हो जाता है लोगों का? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें ना, यहाँ पे आके जब डॉक्टर के पास आते हैं तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपीज़ हैं और मुख्तलिफ़ मशीन्स हैं जिससे बिल्कुल एडवांस जो इलाज होता है वो ये इलाज करते हैं। उससे बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत रिलीफ़ मिलता है और बहुत सारी मेडिसिन हैं उससे रिलीफ़ मिल जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो जब थेरेपी कराते हैं उनको समझाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। आज देखें ना, माशरा जितना बिज़ी होता चला जा रहा है, इसके अंदर हम सुन नहीं रहे एक दूसरे की बात। तो ये जो एक दूसरे का ना सुनना है, प्रॉब्लम ना सुनना है, इसकी वजह से भी इंसान जो है वो तो एक माशरे में रहने वाला फ़र्द है ना, कि इंसानों के माशरे में रह रहे हैं। तो वो इस तरह की बीमारियां जो है ना जभी जन्म लेती हैं जब कोई सुनता नहीं है लोगों को। तो इस तरह की चीज़ें जब यहाँ पे आती हैं तो डॉक्टर साहब जो हैं उसको अपने तजुर्बे की उसमें
यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो उसको फिर इलाज तजवीज़ करते हैं उसके लिए, और उस इलाज पे फिर काम होता है। और उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत अच्छी ज़िम्मेदारियों पे गए, बहुत अच्छी चीज़ों पे गए, उनकी उसके बाद शादियाँ भी हुई हैं, उसके बाद उन्होंने अपने इदारे भी चलाए, बिज़नेस भी किया, जॉब्स भी की हैं, सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमारी आवाम को आगाह किया और अपना वक्त दिया। थैंक यू। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं सैयद खुर्शीद जावेद कहते हैं। मैं बुनियादी तौर पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और अमेरिका से मैंने सब्सटेंस अब्यूज़ काउंसलिंग पे लाइसेंसिंग की है, साथ में मोटिवेशनल थेरेपिस्ट भी हूँ। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, आप लोगों ने इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, अंदर से अभी मैं आ रही हूँ, देख रही हूँ लोग भी यहाँ पे अवेयर हो रहे हैं, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए और क्या सिर्फ साल में एक दफ़ा होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो शोबा है जहाँ पर हर महीने सेमिनार, वर्कशॉप और इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बीमारी के बारे में जान सकें। एक चीज़ और बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट होता है कि जब आप किसी मौजू पे ज़्यादा बात करते हैं, उसको ज़्यादा पब्लिसाइज़ करते हैं, तो लोगों का जो स्टिग्मा होता है वो जो एक इसको पागलपना और एक नफसियाती बीमारी या ऐसी चीज़ जो कि दूसरे को ना बताने वाली समझते हैं, तो जब आप पब्लिक करते हैं से लोगों को बताते हैं तो वो लोग आते हैं। अक्सर ऐसा होता है जैसे हम कोई वर्कशॉप करने के लिए जाते हैं, हम उनको नफसियाती बीमारी के बारे में अवेयरनेस देते हैं, तो प्रोग्राम के बाद अक्सर ऐसा होता है उनमें से जो लोग हैं वो आते हैं हमारे पास, हमसे कहते हैं यार डॉक्टर साहब मुझे भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका क्या ख्याल है, मुझे क्या मसला हो सकता है, क्या इलाज करवाना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आप इल्म पहुँचाएँगे, शऊर देंगे, उतने ही उनके मसाइल की आगाही होगी और अपने इलाज की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आज की जो अवेयरनेस थी उसका थीम ये था कि वर्क प्लेस पे जो स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन होती है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अहम मौजूद था। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी मेहमान के पास जाते हैं, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, वो आपसे ये पूछता और बताओ क्या हाल चाल है, घर में खैरियत है, बीवी बच्चे खैरियत है। शायद ही कोई पूछता हो कि ये बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। ठीक है, काम अगर पूछते भी हैं तो उस कमाई के हिसाब से पूछते हैं, ये नहीं पूछते कि वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ पर किस तरह के स्ट्रेसेस या उस तरह की परेशानियों का शिकार हो, वहाँ के बॉसेस कहते हैं, वहाँ का सुपरवाइज़र कहता है, वहाँ का माहौल कहता है, क्या वहाँ पर किसी तरह के जहनी तनाव का शिकार तो नहीं हो। ये बिल्कुल एक नेगलेक्टेड एरिया है। और अगर हम, जैसे कि मैंने अंदर जाते कहा कि हम ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, जब तक हम फंक्शनल रहते हैं तब तक एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा हम ऐसे जॉब प्लेसेस से गुजारते हैं। लाइक जैसे मैंने कहा कि एक स्टैटिस्टिक के मुताबिक रोज़ाना लोग 14 घंटे काम करते हैं। 60% आबादी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दिन का 14 घंटे जो है वो काम करती है। 14 घंटे के बाद क्या होता है, वो घर आती है, 1-2 घंटे के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ बैठती है, खाना खाती है, उसके बाद सो जाते हैं। तो उनकी जो वर्क एंड लाइफ बैलेंस है ना, वो बिल्कुल आउट हो गया है। रिक्रिएशन की ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। तो इसलिए ये जो नफ्सियाती मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, जो ज़िंदगी में मसाइल आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, ठीक है, फिर फाइनली उसके इलाज की तरफ जाएँ, उसको ठीक करने की तरफ जाएँ। तो अगर ये 3 स्टेप अगर आपने सीख लिए कि पहले आप स्क्रीन करें, फिर उसको एनालाइज करें, फिर उसको रिजॉल्व करें, यानी पहले डिटेक्ट कर लें, फिर उसको एनालिसिस करके और फिर रिजॉल्व की तरफ जाए। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अवैस गौहर। और आप अपना डेजिग्नेशन? यहाँ डायरेक्टर मार्केटिंग वगैरह हम देख रहे हैं। अच्छा, ये जो इवेंट अंदर हो रहा है इतना अच्छा, कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हर साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी हो रहा है। तो आपको पता है कि इस वक्त नफ्सियात के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और उसकी वजह से खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है बहुत ज़्यादा ना। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कि आप जो है बजाय कि खुदकुशियाँ करें, अपने मसाइल को हल करने के लिए कोई गौर फिक्र करें और ये उसकी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप जो है सुसाइड की तरफ ना जाएँ, इनके पास आएँ, इलाज करवाएँ अपना। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपने हमारे व्यूअर्स को बताया, कोई मैसेज देना चाहेंगे?
बस यही है कि पहली बात तो ये है कि देखिए हम चूँकि मुसलमान हैं तो पहले तो हमें अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना होगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी नफ्सियात का ऐसा कोई मसला होता है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनके साथ दवाएं मौजूद हैं जो, और ये कराची नफ्सियाती अस्पताल है, पुराना अस्पताल है, अच्छा इलाज कर रहे हैं। आप इनके पास जाइए और इंशाल्लाह आपका अच्छा इलाज हो जाएगा यहाँ पर। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो जैसे कि स्पीड टाइम की टीम आपको हमेशा कहीं लेकर जाती है जहां हम आपको घर बैठ के मालूमात देते हैं, लोगों से चिट चैट करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं और आप करते हैं एंजॉय, जिसमें फ़न मस्ती होती है। तो आज हम बहुत इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस वाले प्रोग्राम में आए हुए थे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जैसे कि 10 अक्टूबर को आता है, अक्टूबर का पूरा महीना ही वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे मनाया जाता है। तो इसकी यहाँ पे एक इवेंट हो रहा था जो कि अंदर हो रहा था। हम सुबह में आए थे, रात हो गई और बहुत ज़बरदस्त इवेंट था जिसमें हम डिफरेंट डॉक्टर्स से मिले, लोगों को अवेयरनेस थी, उनकी जो क्यूरीज थी, लोग सवालात कर रहे थे। हमने उनकी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल के और जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सब से हम मिले, हमने उनसे इंटरव्यू किया, बात की, क्योंकि मेंटल हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। सुना होगा आपने, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल थॉट्स बहुत बढ़ता जा रहा है माशरे में, हर रोज़ का एक मामूल बन गया है और हर इंसान इसको फेस करता है। फेलियर हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इंसान की मेंटल हेल्थ का ठीक होना। इसी की वजह से इन्होंने यहाँ पर, और इसका थीम आज ये था कि वर्क प्लेस की जो है ना मेंटल स्ट्रेस, जैसे कि बुली होती है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, उनकी फैमिलीज इम्पैक्ट हो रही थी। तो इस रिलेटेबल पूरा हमने आपको शो दिखाया। मुझे उम्मीद करती हूँ आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आप लोग के मसले भी हल हो गए होंगे, जो लोग परेशान थे। और आप लोग रब्ता भी कर सकते हैं कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल से। और बहुत अच्छा इवेंट था, लेजिट मैंने बहुत इन्जॉय किया। लाइक हम दोपहर तक आए थे और अब शाम हो गई, रात हो गई, हम लोगों से मिले, हमने आपको अवेयरनेस दी और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं उम्मीद करती हूँ आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलेंगे एक नई जगह पर, एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नई मालूमात के साथ। जब तक के लिए अपनी होस्ट वनीज़े खान और स्पीड टाइम की टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।